नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, कई नशेड़ी ऐसे हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन नशा छोड़ने में रुकावट उनकी क्या चीज़ आ रही है, ज़रा सुनिए, क्या चीज़ रुकावट आ रही है। कि बीवी बच्चे कैसे रहेंगे, ठीक है। अगर मैं नशा मुक्ति केंद्र चला जाता हूँ 15 दिन, महीने के लिए, तो बीवी बच्चे कैसे रहेंगे, वो कैसे गुजारा करेंगे, ठीक है ना। मैं मानता हूँ बहुत सा परिवार ऐसा होता है, या हस्बैंड वाइफ बच्चे, कि उनका कोई नहीं होता, वो अलग रह रहे होते हैं, सिर्फ बीवी होते है, बच्चे होते हैं और हस्बैंड होता है। और हस्बैंड भी ऐसा कि जो सुबह से शाम तक वो कमा के लाता है, उसी से गुजारा चलता है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ जुड़ा हुआ है, जिससे कि अगर हस्बैंड 10-15 दिन काम ना करे तो उस जुड़े हुए से गुजारा हो सकता है। बहुत से परिवार ऐसे भी हैं कि जो रोज ठोकर मारते हैं और रोज कुआं खोदते हैं या रोज पानी पीते हैं, तो उन्हें रोज कमाना पड़ता है। तो उनकी प्रॉब्लम ये रही होती है, मैं मानता हूँ कि अगर वो कहीं सुधार में नशा मुक्ति केंद्र चला जाएगा तो घर वाले कैसे रहेंगे, बीवी बच्चों का क्या होगा, ठीक है ना। ये एक फिक्र जायज भी है, लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये सिर्फ एक अपने नशे को कंटिन्यू रखने के लिए, अपनी आदत को जारी रखने के लिए, या दूसरों को ये कहने के लिए कि मैं छोड़ूं कैसे, मैं छोड़ना चाहता हूं और मैं घर पे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। इसके लिए तुम्हें पता है मुझे कहीं जाना पड़ेगा, मुझे नशा मुक्ति जाना पड़ेगा, मुझे डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस दौरान मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, वो कैसे खाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके पास ये एक बहाना भी है अपने नशे को और धक्का देने का, और दिन को टालने का, और समय को आगे बढ़ाने का, लोगों को कहने का, जवाब देने का, भाई इसलिए नहीं छोड़ता, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कर रहा है, ये पता है क्या है, ये फिक्र नहीं है बीवी बच्चों की कि उनका क्या होगा। अगर ये फिक्र होती तो तू नशा कब का छोड़ चुका होता, क्योंकि तेरे नशाखोरी से तेरे बीवी बच्चों पर क्या बीतती है कभी तुझे मालूम नहीं है। लोग उसके बच्चे को, है ना, नशेड़ी के बच्चे कहते हैं। लोग उसके बच्चों के सामने उसे चिढ़ाते हैं कि ये रहा नशेड़ी और ये रहा नशेड़ी का बेटा, ठीक है ना। उसकी बीवी जहां भी सब्जी लेने जाती है या काम करने जाती है या मिलने जुलने जाती है, वहां उसे शर्मिंदा रहना पड़ता है। क्यों? उसका पति नशा करता है, ठीक है। कभी कभी वो नशा करके धुत हालत में जब घर आता है, तो नशा क्या है, सोचने समझने की शक्ति को गवा बैठता है, ठीक है। यानी थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन चेंज कर देता है। ये नशेड़ी को नहीं पता चलता कि उसकी थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन चेंज हो गया है, ठीक है। वो सोचता है कुछ चेंज नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अब वो घर जा करके कुछ की कुछ बातें करता है, कुछ के कुछ ऑर्डर चलाता है, कुछ की कुछ लड़ाई निकाल लेता है बीवी बच्चों से, बहस निकाल लेता है। फ्रिज में क्या रखा हुआ है, ये क्यों रखा हुआ है, ठीक है ना, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये तकिया ऐसे क्यों रखा हुआ है, खाना क्या बनाया है ना, खाने में नमक कम है, खाने में तेल कम है, ठीक है ना, रोटी बासी हो रही है, रोटी ठंडी हो रही है ना। चमेटे लगा देता है बीवियों पे, ठीक है। और वो अपनी मनस्तुति तो बिगाड़ चुका है, उसकी तो मनस्तुति बिगड़ रही है, और बीवी के साथ फिर वो संभोग कर रहा है ना। और बीवी का मन नहीं कर रहा, ठीक है, वो बीमार है या उसके पीरियड चल रहा है, या और कोई उसको प्रॉब्लम है, बच्चे को दूध पिलाती है, सुबह नहाना पड़ेगा तो बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे को ठंड हो जाएगी, है ना। वो बहुत सी चीज़ों के चलते वो नहीं करना चाहती, लेकिन क्या है, वो रपटे मार मार के उसके और उसके साथ संभोग कर लेता है। फिर बीवी की गैर इच्छा के मुताबिक वो कर लेता है संभोग। बीवी को फिर सुबह नहाना पड़ता है, फिर बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है, फिर नहाए कैसे, जिस वक्त वो नहाए छोटे बच्चों को पकड़े कौन, दूसरा कोई पकड़ने वाला भी नहीं है। तो नहाते नहाते ये फिक्र रहती है बीवी को कि बच्चा उठकर गिर ना गया हो, बच्चा की हल्की सी रोने की आवाज़ आ जाए, है ना, तो वो बाथरूम से निकल करके बाहर आ जाएगी, चादर ओढ़ के, कोई कपड़ा ओढ़ के, क्या हुआ, क्योंकि वो बच्चे को सुला के नहाने के लिए गई है और वो ठीक से नहा नहीं पा रही है, ठीक है। यहाँ तक कि इस तरह की बीवियाँ ठीक से बाथरूम जाती हैं तो कोई देखने भालने वाला नहीं होता है, बच्चा छोटा है, दूसरे बच्चे भी छोटे हैं, तो बाथरूम में भी उसका ध्यान जो है बच्चे की तरफ रहता है। ज़रा सी कोई फालतू में भी ऐसी कोई चीज़ गिर गई तो वो बाथरूम छोड़कर भी वापस आकर फ़ौरन आ जाती है कि क्या हुआ, कहीं मेरा बच्चा तो नहीं गिर गया, ठीक है। अब ऐसे में वो नहाएगी, ठीक है, लाइट नहीं है, लाइट कब आएगी, कब पानी गर्म होगा, नहाएगी, और उसके जब बच्चा दूध पिएगा तो उस बच्चे को ठंड लगेगी, फिर बच्चा बीमार होएगा, बच्चे की बीमारी के लिए वो उस पति से कहेगी
कि पैसे दे दो, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही है। फिर वो पति कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है, कितने पैसे दूँ, है ना, तेरे को रोज़ पैसे चाहिए, ये वो वसूली वसूली, ठीक है ना। तो ये वो नहीं सोच रहा नशेड़ी कि उसके नशाखोरी से उसके बीवी बच्चों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि मैं उस नशेड़ी को ये बताना चाहता हूँ कि एडिक्शन जो है एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी होने के बावजूद ये एक पारिवारिक बीमारी भी है। और माना जाता है कि नशेड़ी से ज़्यादा उसकी फैमिली बीमार होती है। नशेड़ी तो नशा कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, घर वाले चिंतित हो रहे हैं, बीवी चिंतित हो रही है, क्या हुआ, किसी ने मार के तो नहीं डाल दिया, काट के तो नहीं डाल दिया, क्या हुआ, परेशान हो रही है ना, फोन कर रही है यार दोस्तों में, इंक्वायरी खोज करने की कोशिश कर रही है, पता चला वो तो सो के कहीं पड़ा हुआ है, आ रहा है सुबह को, ठीक है, पुलिस ने पकड़ लिया, तो बीवी वहां जा रही है छुड़ाने के लिए, छुड़ाने के पैसे नहीं है, उधार लेके जा रही है, ठीक है, कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके जा रही है, लेके जाना चाहिए हस्बैंड को, वाइफ, यानी हस्बैंड को लेके जाना चाहिए वाइफ को हॉस्पिटल, लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, वाइफ हस्बैंड को लेके जा रही है, उस नशेड़ी हस्बैंड को, और वाइफ उस नशेड़ी हस्बैंड की बीमारी के बिस्तर पे हॉस्पिटल में तीमारदारी कर रही है, यानी देख रेख कर रही है, ठीक है, टेस्ट करवाने हैं, वो टेस्ट जमा करने जा रही है, ठीक है ना, और पैसों के लिए इधर उधर से इंतजाम कर रही है, उधार कर्ज ले रही है, गहने बेच रही है अपने, ठीक है ना, अपनी शादी के बर्तन बेच रही है, अपनी शादी की लौंग बुंदा बाली सब कुछ बेच रही है उस हस्बैंड के लिए, और हस्बैंड वो ये कह रहा है कि 15 दिन के लिए अगर वो नशा मुक्ति केंद्र चला जाएगा ब्रेक लेने के लिए, जिससे कि आकर के वो मीटिंग करे और अपने नशे को छोड़े हुए को जारी रख सके, तो इस 15 दिन 1 महीने के दौरान उसके बीवी बच्चों का क्या होगा, वो हरामखोर ये सोच रहा है, वो ये नहीं सोच रहा कि उसके नशाखोरी से उसका परिवार कितना दुखी है। बहाने, ये बहाने कहलाते हैं, मेरे पीछे उनका क्या होगा, कैसे जिएंगे, हा? अरे तूने पैदा करा है उन्हें, तू भगवान है क्या, कैसे जिएंगे, जिसने चोंच दिए दाना भी वही देगा, तेरे दम पे जी रहे हैं क्या वो, दुनिया में तेरे भरोसे आए हैं क्या वो, और इतनी ही फिक्र है तो नशा छोड़ना, और इतनी ही फिक्र है कि खर्चा पानी कैसे चलेगा उनका, तो दुगनी मेहनत करके 1 महीने का खर्चा अपनी बीवी को देके जा, कि मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूं डिटॉक्स लेने के लिए, उसके बाद आके सदाबहार में नशा नहीं करूंगा और मीटिंगें करूंगा, फिजिकल नहीं करूंगा तो ऑनलाइन करूंगा, और कुछ भी हो जाए साला नशा नहीं करूंगा। कमा इतना, 1 महीने कमा, 2 महीने कमा ले, 3 महीने कमा ले, थोड़ा थोड़ा जोड़ के इतना इकट्ठा कर ले कि 5-4 हजार रुपए तो अपने बीवी बच्चों को हाथ में थमा के चला जाए, ठीक है ना, उन 5-6 हजार रुपए से वो अपना गुजारा करेंगे, वहां तो अपने डिटॉक्स लेना, ठीक है ना, और बहन का कोई तो होगा, मतलब बीवी का कोई तो होगा, बाप होगा, माँ होगी, परिवार होगा, कोई तो होगा, तेरा भी कोई तो होगा, ठीक है ना, तो बीवी को चाहे तो अपने ससुराल भेज देना, मतलब मैके भेज देना, ठीक है ना, जब तू अपने बीवी बच्चों को मैके भेजेगा और पैसे देकर भेजेगा, तो मैके वालों पे बीवी 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए वो बोझ नहीं बनेगी, क्योंकि कई मैके ऐसे होते हैं कि शादी होने के बाद में जब वो लड़की अपने मैके आती है बच्चों के साथ में, तो वैसे ही उसका गरीब परिवार होता है लड़की का, और गरीब परिवार होते हुए जब वो लड़की 2 बच्चों के साथ और खुद भी या 3 बच्चों के साथ मैके चली जाती है, तो वहाँ उसका खर्चा पानी निकालने वाला कोई नहीं होता, यानी उसे खिलाने पिलाने वाला ना कोई भाई है, अगर है तो वो अपने बीवी बच्चों में है, बाप है तो वो ज़ईफ है, उसका काम छूट गया है, वो अब काम नहीं करता है, ठीक है, माँ है नहीं है, ठीक है ना, तो एक गरीब मायका है वो, तो जब तू उसे अपने खर्चे पानी के पैसे देगा तो वो वहां सिर्फ रहेगी और खर्चा पानी अपना कर लेगी उन पैसों से, ठीक है ना, जैसे कि खाना, सब्जी, राशन, दूध, ये वो, है ना, तो ये चिंता भी तेरी खत्म हो जाएगी कि तेरे पीछे तेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, वो कैसे रहेंगे, पीछे से कोई मेरी बीवी बच्चों के रात बेरात को कोई घुसना आए, कोई चोर, कोई डकैत, कोई गलत आदमी, तो मैं क्या छोड़ दे, तो भाई सबसे पहले जो है ना समाधान बनता है, फिर समस्या बनती है, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है, समझ में आया, यानी कि किसी ने कहा है कि ताला और चाबी इनमें से सबसे पहले क्या बनता है, तो उसने कहा
कि सबसे पहले चाबी बनती है, फिर ताला बनता है, समझे? यानी समस्या बाद में बनती है, उसका समाधान पहले बनता है दुनिया में। और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं, ठीक है ना? नशा जिसका कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान ही नहीं ढूंढ पाया इसका डॉक्टर, वेद, हकीम, अमेरिका तलक भी कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट जिस नशे का कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया, उस नशे को छोड़ने का भी एक समाधान है, अगर उस पर अमल करता है तो ये बहाने लेना छोड़ दे, ठीक है ना? और एक बार डिटॉक्सिफाई करवा ले अपना। अब तेरी फटती है, वहां पे गाली देते हैं, मारते हैं, खाने को कम मिलता है, सुबह उठना पड़ता है, जल्दी सोना पड़ता है, लातें पड़ती हैं, गालियां पड़ती हैं, काम करना पड़ता है, क्लासों में बैठना पड़ता है? तो भाई दर्द बिना मुनाफा नहीं है, ये सब हमने भी किया है। जितने भी अन्य में लोग आ रहे हैं जो सुधरे हुए लोग हैं, आज नशा मुक्त हैं, 100 में से 95% जो लोग हैं वो नशा मुक्ति केंद्र काटने के बाद ही क्लीन हुए हैं, और फिर वो एनए से जुड़े हैं और आज तक वो क्लीन है। तो थोड़े दिन की तकलीफ तो ये सब तो लेना पड़ेगा, क्या और लोग नहीं ले रहे हैं वहां पे? जो तू निराला सुबह जल्दी उठेगा, निराला तू रात को जल्दी सोएगा, वो जल्दी उठना जल्दी सोना नहीं होता, वो एक टाइम टेबल में लाना होता है। वो तुझे लगता है कि हमें जल्दी सुला रहे हैं और जल्दी उठा रहे हैं, लेकिन ये एक प्राकृतिक के रूल के हिसाब से वो सुलाते और उठाते हैं, ठीक है ना? ताकि अपनी निजी जिंदगी में भी, बाहरी जिंदगी में भी वो उसी टाइम पे सोए और उसी टाइम पर उठे, है ना? एक रूल बन जाए उसका, खाने का एक टाइम बन जाए, है ना? और टॉयलेट का एक टाइम बन जाए, उठने का एक टाइम बन जाए, सोने का एक टाइम बन जाए। और क्लासें इसलिए होती है ताकि उसको बीमारी पता चले, ताकि वो बाहर जाकर अपने आप को कैसे बचाना है ये पता चले उसको। और काम काज इसलिए होता है कि जिससे उसके हाथ पैर चलते रहें, जैसे टीडीए वीडीए, झाड़ू पोछा, टॉयलेट वगैरह साफ करना, ये सब मिलके करते हैं। ये कोई इतना ज्यादा नहीं होता कि एक एक घंटे तक का होता होगा, नहीं। हाँ, परिणाम होते हैं ज्यादा, एक एक घंटे, एक एक हफ्ते तक के। तो गलतियां मत करना, ठीक है ना? स्मूथली चलना, ठीक है? और ये टीडीए वगैरह इसलिए होते हैं कि भाई आपके हाथ पैर चलेंगे, सेहत बनेगी, है ना? आप भूख लगेगी, खाओगे पियोगे, आपका नशा छूटेगा। गोली नहीं देते, दवाई नहीं देते, वो इसलिए भी होता है कि दवा गोली की आदत नहीं लगाना चाहते वो, क्योंकि नशेड़ी क्या है, जरा सा नशा छोड़ने के बाद उसे अपनी फिक्र चालू हो जाती है ना? हल्की सी कोई खरोंच लग गई तो उसे फिक्र होने लग जाती है, यार इसमें सेप्टिक ना हो जाए, ये पकड़ा जाए, ये ऐसा ना हो जाए, ये वैसा ना हो जाए। और पहले चाहे कुछ भी कट जाए उसे कोई फिक्र नहीं होती थी, है ना? तो वो गोलियों पर, दवाइयों पर निर्भर नहीं करना चाहते। एक वजह ये भी होती है और एक वजह ये भी होती है कि वो खर्चा नहीं करना चाहते, है ना, नशेड़ी पर। तो कुछ दिन की तकलीफ लिए बिना तुम्हें पूरी जिंदगी की राहत नहीं मिल पाएगी भाई। बहाने लेना बंद करो और आज और अभी से ही एक्शन करो। धन्यवाद।